हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबको दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको एक दृष्टांत सुना रही हूँ, एक भक्त और भगवान के प्रेम भरे झगड़े का। तो ये एक दृष्टांत है कि एक भक्त थे कर्मानंद जी, जो अपने गाना गा के अपने भजनों के द्वारा प्रभु की सेवा किया करते थे। इतना मधुर स्वर था उनका, इतना भावपूर्ण था कि पत्थर हृदय भी पिघल जाए। ज़्यादा दिनों तक इनको गृहस्थ जीवन रास नहीं आया और सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। इनके पास केवल दो ही चीज़ें हुआ करती थी, एक छड़ी, दूसरा ठाकुर जी का बटुआ, जिसको गले में लटकाकर उसमें ये ठाकुर जी को लेकर चलते थे। जहाँ भी रुकते विश्राम करने के लिए छड़ी गाड़ देते और उस पर वो बटुए को लटका देते। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर जी की पूजा करके इसी ठाकुर जी को गले में लटका कर चल दिए। उस समय भगवान नाम में इतना डूबे हुए थे कि छड़ी लेना ही भूल गए। अब जब दूसरी जगह विश्राम करने के लिए रुके तो इन्हें छड़ी की याद आई। अब समस्या ये हो गई कि ठाकुर जी को कहाँ और कैसे ठहराएं। ठाकुर जी के प्रेम में इतने अधिक ये भावपूर्ण थे कि उन पर इनको गुस्सा आ गया और बोले कि ठाकुर जी, हम तो जीव हैं, साधारण से मनुष्य हैं, हम कितना याद रखेंगे। अभी हम कमज़ोर भी हो गए, हमारी उम्र भी हो गई है, हम छड़ी लेना भूल गए तो आपको तो याद रखना चाहिए था। क्या आप इतना भी याद नहीं रख सकते थे कि हमको छड़ी लेना चाहिए? अगर आप याद नहीं रख सकते तो मुझे याद दिला देते कि अरे भाई छड़ी ले लो। अब पिछली जगह कैसे जाएं, वहाँ से बहुत दूर भी है और पता नहीं वो छड़ी वहाँ होगी कि नहीं होगी, कहीं किसी ने ले ली हो। अब ठाकुर जी से खूब झगड़ा करके बोले, अब मैं कुछ नहीं जानता, अब वो छड़ी आप ही मुझे ला कर दोगे। ठाकुर जी भी इनकी डांट फटकार सुनकर बहुत खुश हो रहे थे मनी मन, और कह रहे थे कि क्या करूं, मेरा भक्त देखिए प्रेम में मुझसे झगड़ा कर रहा है, अपना हक जता रहा है मेरे ऊपर। हाँ, मैं भक्त का हूँ तो भक्त मेरे हैं, उनका हक तो है मेरे ऊपर। प्रभु ने योग माया से कहा कि छड़ी लाकर दे दो, तो उन्होंने योग माया ने छड़ी लाकर दे दी। तो फिर रोने लगे प्रभु को और कहने लगे, अरे मुझे तो इनसे क्षमा मांगनी चाहिए, मैंने क्यों इनको डांटा। ये तो मेरी बात इतने मानते हैं कि इन्होंने मुझे छड़ी लाकर दे दी। ये तो मेरी ही लीला थी और मुझे डांट सुननी चाहिए थी और मैंने भगवान को डांट दिया। भगवान ने कहा कि अब क्या करें। जब क्षमा मांगने लगे, रोने लगे, तो भगवान ने कहा, ये मेरी लीला थी, मुझे आपके द्वारा डांट खानी थी, इसलिए ही मैंने ये छड़ी भूलने का नाटक किया। जब भगवान ने ये कहा तब वो बोले कि अगर आपको झगड़ा ही करना था तो छड़ी लाकर मुझे क्यों दी। ये बात थी। तो प्रभु बोले, हम कहाँ जाएंगे, भक्त भगवान का रिश्ता ही ऐसा है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, झगड़ते हैं और अपना हक जमाते हैं। प्रभु की ये बात सुनकर कर्मानंद तो प्रेम सागर में डूब गए। बोले, अब क्या करूं, अब तो मुझे प्रभु से बहुत सारा प्रेम करना है, और प्रेम करोगे तो भगवान में अनंत प्रेम खुद भी पाओगे। प्रेम में रहोगे तो हर साधन तुम्हारी साधना बन जाएगी, हर क्रिया हर कर्म तुम्हारा पूजन बन जाएगा, तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। जैसे छड़ी पर लटकाए जाना प्रभु को झूला झुलाना भी एक सेवा बन गई, उसी तरह भक्त के प्रेम में की गई हर क्रिया भगवान के लिए एक साधना, पूजन और तपस्या बन जाती है। तो प्रेम नहीं है तो क्या है? अगर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। प्रभु से प्रेम करो, कुछ भी कहो तो प्रभु खुद दौड़े चले आते हैं। जैसे छड़ी के लिए भक्त से डांट पड़ने पर भी खुद भक्त के सामने छड़ी लेकर आ गए, ऐसे है हमारे प्रभु ठाकुर जी। भक्त के प्रेम के लिए क्या नहीं करते हैं। ग्रह को बचाने, गज और ग्रह की लड़ाई हुई तो गज को बचाने के लिए आ गए, प्रेम ने से उसने पुकारा। द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो द्रौपदी के प्रेम से पुकारने पर चले आए। वहाँ जब दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आए, वो एक ही चावल था हांडी में, तो वहाँ भी प्रेम से पुकारने पर चले आए। कहाँ नहीं प्रभु आते हैं। भक्त प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए, सभी के लिए तो चले आते हैं। बस एक बार प्रेम से पुकार कर तो देखो। प्रेम से सबरी के बेग खाने चले आते हैं और बैकर्मा की कर्माबाई की खिचड़ी खाने चले आते हैं, विदुर के घर साग खाने चले आते हैं,
केले के छिलके भी वो प्रेम बस खा लेते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे हैं हमारे प्रभु, जो भक्त के प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने भक्त के लिए भात भरने के लिए चले आ जाए हैं। 6 महीने तक गौओं की सेवा करते हैं और 6 महीने तक अपने भक्तों के, साधुओं के, संतों की जूठन और पत्तल तक उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस एक बार आप प्रेम करके तो देखिए प्रभु से। यदि आपने प्रेम किया है, प्रभु की सेवा की है और प्रभु पे पूरा विश्वास जताया है, तो प्रभु के ऊपर आपका हक भी बनता है। आप हक से उन्हें बुला सकते हैं, उसे कुछ मांग सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं। और इस झगड़े से, इस हक जताने में प्रभु को भी बड़ा आनंद आता है। जैसे यशोदा मैया उनको प्रेम से उखल से बांध देती थी, राधा रूठ के पेड़ की छाँव में बैठ जाती थी। ये सारी चीज़ें क्यों होती थी? ये सब होती थी प्रेम के बस ही। प्रेम के द्वारा ही भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं और सारी लीलाओं को सुनते रहते हैं और वैसा ही लीला करने के लिए वो आ जाते हैं। तो बस एक बार प्रभु से प्रेम करके देखिए, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रसंग आपका मैंने जो सुनाया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। प्लीज़ सपोर्ट मी। जय श्री राधे।